Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva 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 Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ajnana-Timarandasya Jnana-Jana-Sarabhya Shakyamritam Vena Tasmai Shri Guruvai Namah Vasudeva Sutam Devam Vansajanoramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagatguru Rukmini Sanjuktam Pītāmbara-suṣobhitam Āvākta-tulasi-gandham Krishnam Vande Jagatguru He Krishna Karuna Sindhu Dīnabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastuti Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami
भगवान तीनों गुणों के अलग अलग लक्षण बता रहे हैं, वृत्ति बता रहे हैं, और तीनों का जब मिश्रण हो जाता है तब भी बताया कि उस तरह का व्यक्ति का कैसा लक्षण होता है। तो कहते हैं भगवान कि सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का कारण क्या है? जीव का चित्त है, और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। और इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो, जब आपका चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय रहे और मन में आसक्ति न हो, तब समझिए कि उस समय में सत्वगुण की वृद्धि हो रही है। सत्वगुण मेरी प्राप्ति का साधन है, और ये जो सत्वगुण की वृद्धि हुई वो भगवान के प्राप्ति का समझो मार्ग बन गया। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, अज्ञान इंद्रियां असंतुष्ट, कर्म इंद्रियां विकार युक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए तो समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। क्या क्या चीज? फिर से सुनिए रजोगुण का। काम, जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञान इंद्रियां असंतुष्ट, कर्म इंद्रियां विकार युक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए, अस्वस्थ, तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। और देखो, जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए, आप कुछ कह रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति सुन नहीं रहा आपकी बात को। जब चित्त जो है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, तो और उतना ही नहीं, मन सूना सा हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का, और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बढ़ जाता है। ये असुर और राक्षस अलग अलग है। असुर में रजोगुण होता है, राजा की तरह वो जिएगा। ये तमोगुणी वाला राक्षस है तो दूसरे का हार्म कर देगा। राक्षस और असुर दो प्रवृत्ति है। तमोगुण की वृद्धि से राक्षसी प्रवृत्ति होती है। वृत्तियों में भी क्रमशः सत्वादि गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राक्षस तत्व प्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सतोगुण की वृद्धि होने पर निवृत्ति और रजोगुण की वृद्धि होने पर प्रवृत्ति हो जाती है।
अब मोह कब होता है? जब आपका तमोगुण बढ़ जाता है तो मोह होता है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरीय, और एक और अवस्था है तुरीय, तुरीय अवस्था कहते हैं। एक जागृत अवस्था, एक स्वप्नावस्था, एक सुषुप्ति अवस्था, एक तुरीय अवस्था होती है। तुरीय अवस्था इन तीनों में एक साथ व्याप्त रहता है। तुरीय इन तीनों में एक साथ व्याप्त रहता है। वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वो जो तुरीय है वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्ष आदि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिल जाता है। तो राक्षस वाला जो प्रवृत्ति हो जाएगा ना तमोगुण की वृद्धि से, इससे तो मनुष्य योनि भी नहीं मिलेगा। निचला योनि सब जो वृक्ष आदि पर्यंत जितना भी निचला है, कम से कम असुर वाले जो हैं रजोगुण की जो वृद्धि कर देते हैं उनको तो मनुष्य शरीर मिल जाता है। और जिसकी मृत्यु सत्वगुण की वृद्धि के समय होती है, अब तो देख लो सत्वगुण की वृद्धि का क्या लक्षण है, और उस समय अगर मृत्यु हो जाए, इंद्रियां, चित्त, इसको देखो, देह, तो चित्त प्रसन्न होगा, इंद्रियां शांत होगी, देह निर्भय होगा और मन में आसक्ति नहीं रहेगी। उस समय में मृत्यु का समय आ जाए, ये चार चीज अगर आपके पास दिखाई पड़ने लगे, कोई आसक्ति नहीं भाई हम में है, हम सब से निर्भय हो गया, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इंद्रियां शांत हो जाए, कोई जिज्ञासा विषय की ओर नहीं, और चित्त प्रसन्न हो, गुलाब की तरह खिला हुआ, तो उस समय अगर मृत्यु होती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम भो ओम भुवा ओम स्वः, स्वः तक चले जाओगे, स्वर्ग लोग। और जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय हो मृत्यु होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है। और रजोगुण के समय में क्या क्या हुआ सो भी फिर से समझ लीजिए। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, मतलब उस समय में आप मरने के समय अगर आपकी बुद्धि चंचल है, शांत नहीं है, ज्ञानेंद्रियां असंतुष्ट है, कर्मेंद्रियां विकार युक्त है, मन भ्रांत है, भ्रम में फंसा हुआ है, और शरीर अस्वस्थ है, रोग कस के घेर लिया है, तो ऐसे समय में अगर मृत्यु हो रही है तो आपको मनुष्य योनि मिलने की संभावना है। लेकिन तमोगुण की वृद्धि के समय अगर मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। और जो लोग इस तीनों गुणों से अलग त्रिगुणातीत हो गए तो कहते हैं भगवान वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। किसी गुण से जो प्रभावित नहीं है तो वही मुझे प्राप्त करता है। मतलब हुआ कि सिर्फ भगवान नाम का जप चल रहा उसके भीतर, कोई गुण नहीं। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है, कोई भी धर्म का आचरण निष्काम भाव से करो, कोई हमारी कामना नहीं है, तब वह सात्विक होता है। और जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है, संकल्प के समय ही हम बहुत सारी कामना कर लेते हैं, वह राजसिक होता है। और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है।
शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है। आत्मा को अगर कर्ता भोक्ता हम समझ लिए तो राजस ज्ञान है, और उसे शरीर अगर हम समझ लिए तो यही तामसिक है। आत्मा शरीर नहीं है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। बहुत लोग ध्यान अवस्था में अपने आत्मा को खोजते रहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं इन तीनों से अलग कर लो, मेरे स्वरूप का ध्यान करो, वही वास्तविक ज्ञान है, निर्गुण ज्ञान। वन में रहना सात्विक निवास है। सब चीज़ के बारे में भगवान अलग अलग बताते हैं। सात्विक क्या हुआ, स्वभाव में बता रहे हैं, ज्ञान में बता रहे हैं, धर्म के आचरण में बता रहे हैं, मरने के समय बता रहे हैं। तो कह रहे हैं भगवान कि वन में रहना, अब निवास स्थान के बारे में फिर कह रहे हैं, वन में रहना सात्विक निवास है। गांव में रहना राजस है। अब गांव में शहर भी आ गया, कहिएगा शहर तो नहीं भगवान का, इसी को गांव का माने मिलजुल करके एक साथ रहना। और वन में रहना माने अकेले रहना। लेकिन अगर मान लो जुआ घर में रहता है, दिन भर अपना जुआ घर में बिताता है, और जुआ घर के अलावे और भी कई जगह है, तो ये तामसिक है। इन सब से बढ़कर मेरे मंदिर में रहना, इन तीनों को छोड़ दो, न वन में रहो, न गांव में रहो, न जुआ घर में रहो, मंदिर में रहो, पुजारी जी वगैरह जो रहते हैं, तो मेरे मंदिर में रहना यही निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है। रागांध होकर कर्म करने वाला राजसिक है, और पूर्वापर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इसके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है। कर्म विषयक श्रद्धा राजसिक श्रद्धा है। और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामसिक श्रद्धा है। मेरी सेवा में जो श्रद्धा लगी रहती है वह निर्गुण श्रद्धा है। अब भोजन के बारे में सुनिए। आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन, आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन ये सात्विक है। रस इंद्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजसिक है, लेकिन दुखदायी और अपवित्र आहार तामसिक है। अंतर्मुखता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुखता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजसिक है, तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामसिक है। और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृतिक है। उधर द्रव्य माने वस्तु, देश, स्थान, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, त्रियक आदि शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक है। नर रत्न, हे नर रत्न सुनो, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुणमय हैं। वे चाहे नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों, अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती है वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती है। हे सौम्य, सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। ये चित्त और मन दोनों को हमेशा देखो ऐसे होता है ना, उलटफेर होते रहता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, मन पर विजय प्राप्त करने की बात इससे पहले भी ब्राह्मण देवता कहे थे। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है।
इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए हम इसे पाकर बुद्धिमान पुरुष को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेस मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्तवृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से अथवा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। भगवान इस प्रकार से ये जो गुण त्रिगुण तीन जो गुण हैं और त्रिगुणातीत होने की बात को समझा रहे हैं। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखिया प्यासी दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखिया प्यासी मंदिर मंदिर मूरत तेरी
अखियाँ प्यासी रे। ओ आँख मिचौनी छोड़ो गिरधर घट घट बासी रे। अखियाँ प्यासी रे। अखियाँ प्यासी रे। तो द्वार खड़ा कब से मतवाला, द्वार खड़ा कब से मतवाला। मांगे प्रभु जी दरस तुम्हारा, मांगे प्रभु जी दरस तुम्हारा। द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे प्रभु जी दरस तुम्हारा, मांगे प्रभु जी दरस तुम्हारा। किंकर की यह विनती सुन लो, किंकर की यह विनती सुन लो, प्रभु है प्रभु है। किंकर की यह विनती सुन लो, हे नभवासी रे। अखियाँ प्यासी रे। अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। ओ अखियाँ प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। ओह पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पंचम स्वर में गूंगा कब, पंचम स्वर में गूंगा बोले। कब, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर। पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे अरे पहुँचे काशी रे। अखियाँ प्यासी रे। ओ अखियाँ प्यासी रे। अखियाँ प्यासी रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मुरारी। हे नाथ नाथ